बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नईम असगर निज़ामी हर्बल्स की तरफ से आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को लाजमी प्रेस करें कि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट बर वक्त आपको मिल सके। आज मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ बेर बहुटी के फ़वाइद और इसका मिजाज। काफ़ी मेरे दोस्त कॉल करते हैं और पूछते हैं कि हकीम साहब नफ्स का सहज क्यों कम रह जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नफ्स का सहज कम क्यों रहता है, क्या वजूहात हैं इसकी। एक जो पहली वजह है कि छोटी उम्र में जब आप मुज़्ज़नी करने लगते हैं तो नफ्स के पट्ठों को नुकसान पहुंचता है और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। ये वजह भी है नफ्स के सहज कम रह जाने की। और इसके अलावा जो अफराद कसरत जमा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम बिस्तरी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुबाशरत करते हैं, इसकी वजह से भी नफ्स के पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। एक वजह अगलामबाजी भी है। अगलामबाजी की वजह से भी नफ्स का साइज़ कम रह जाता है, नफ्स ढीला पड़ जाता है और नफ्स पतला हो जाता है। और कुछ अफराद जो वीडियो देखते हुए या कोई ऐसी चीज़ जिनसी हिजानल चीज़ देखते हुए जब वो नफ्स को सख्ती से मसलते हैं, इस वजह से भी नफ्स के पट्ठों को नुकसान होता है। अब चलते हैं बेर बहुटी की तरफ कि बेर बहुटी के फ़वाइद क्या हैं। अब मैं आप दोस्तों को बेर बहुटी के बारे में बताता हूँ और मैं आपको दो ऐसे नुस्खे बताऊँगा, एक लगाने वाला होगा और एक खाने वाला। आप इन दोनों नुस्खों में से कोई भी नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें तो इससे आपके नफ्स की लंबाई में भी इजाफा होगा और मोटाई में भी इजाफा होगा। बेर बहुटी का मिजाज है जी गर्म खुश्क, दर्जा सौम में, यानी तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क। इसके जो फ़वाइद हैं, ख़ास तौर पर ये नफ्स के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तिलाओं में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, साथ ही गोलियों में, कैप्सूल्स में और माजूनात में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी बेहतरीन है। और इसके अलावा जिन अफराद का नफ्स छोटा पड़ चुका है, सुकड़ गया है, नफ्स पतला हो गया है और नफ्स ढीला पड़ चुका है, उन अफराद के लिए इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। अकेला आपने खाने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुहर्रिक है, गर्म और खुश्क है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको खाने में अकेला यूज़ नहीं करना। और आपको जो मैं तरीका बताता हूँ उस तरीके से इस्तेमाल करें। आपने इस तरह करना है कि 20 ग्राम बेर बहुटी लेनी है और तकरीबन 50 ग्राम सतावर लेना है। दोनों को आपने सफ़ूफ बनाकर पीस कर मिक्स कर लेना है। और आपने खाली कैप्सूल्स लेने हैं पंसार स्टोर या मेडिकल स्टोर से 500 mg के, वो आपने अच्छी तरह भर लेने हैं इस सफ़ूफ के। सुबह शाम आपने दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। इससे नफ्स की लंबाई में भी इजाफा होगा, नफ्स में सख्ती भी आएगी और नफ्स की मोटाई में भी इजाफा होगा। साथ ही सतावर शामिल करने की वजह से मन्नी की पैदाइश में भी इजाफा होगा और मन्नी गाढ़ी भी होगी। और अब मैं आप दोस्तों को तिला बनाने का नुस्खा बताता हूँ। बहुत ही छोटा सा नुस्खा है, आसान सा है। आपने तकरीबन 20 ग्राम बेर बहुटी लेनी है और 50 ग्राम आपने लेना है रोगन ज़ैतून। बेर बहुटी को पीस कर आपने रोगन ज़ैतून में मिक्स कर लेना है। आपका तिला यानी तेल तैयार हो गया। रोज़ाना आपने रात को सोते वक्त नफ्स पर ऊपर से और साइडों पर अच्छी तरह लगा लेना है। 1 से 2 मिनट आपने अच्छी तरह मालिश करनी है। आगे से कैप छोड़ देनी है, नीचे भी छोड़ देना है। पट्टी लपेट कर आप सो जाए, सुबह नीम गर्म पानी से धो लें। इससे आपके नफ्स के पट्ठों को ताकत मिलेगी, नफ्स की लंबाई में इजाफा होगा, मोटाई बेहतर होगी और साथ ही सख्ती भी आएगी। आप अगर खाने वाला नुस्खा नहीं बनाना चाहते तो ये आयल वाला नुस्खा बना लें। दोनों नुस्खों का फ़ायदा ये है कि ये मर्दाना ताकत में भी इजाफा करते हैं और साथ ही नफ्स की लंबाई में इजाफा करते हैं, मोटाई भी बेहतर करते हैं और नफ्स में सख्ती भी लाते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं आप दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। बस सलाम।